श्री कृष्ण के समक्ष हर बात को निडरता पूर्वक कह देते हैं। जैसे जोगी जति तपसी और सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावत, यानी कि जोगी यानी कि योगी, तपस्वी, सिद्ध या सिद्ध आदि लोग निरंतर तप समाधि लगाकर जिस भगवान की प्राप्ति करते हैं, उसी भगवान को ताही हईर की छोरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावत। अहीर यानी कि यादवों की छोरियां, लड़कियां, छचिया यानी कि मटकी, छोटी मटकी, छाछ लस्सी पे नाच नचावत के लिए नचाती है, नृत्य करवाती है। इनके जिस भगवान को योगी, तपस्वी, साधु, संत आदि निरंतर समाधि लगाकर प्राप्त करते हैं, उसी भगवान कृष्ण को यादवों की लड़कियां, हीरो की लड़कियां एक छोटी मटकी भर लस्सी के लिए नृत्य करवाती है। आगे है प्रेम भावना। रसखान का संपूर्ण काव्य प्रेम भावना से भरा हुआ है। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम का विशद और अनुभूति में चित्रण किया है। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर उनके रूप सौंदर्य को उद्घाटित किया है। जैसे दूर बरे अति शोभित श्याम, तू जैसी बनी सिर सुंदर चोटी। दूर बरे यानी कि धूल से भरे हुए श्याम यानी कि श्री कृष्ण उतने ही सुंदर लग रहे हैं जितनी सुंदर उनके सिर पर चोटी लग रही है। डोलत खात फिरे अंगना, के खाना खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं। पग पेंजनी बाजती, उनके पैरों में पाजेब बज रही है। पोरी कछोटी, और उन्होंने पीले रंग की छोटी सी धोती पहन रखी है। रसखान का प्रेम है वो निस्वार्थ है। उनकी प्रसिद्ध रचना प्रेम वाटिका में उनका यह प्रेम पूर्ण रूप से उद्घाटित हुआ है। जैसे उन्होंने लिखा है, बिन गुण जीवन रूप धन, बिन स्वार्थ हित जान, शुद्ध कामना से रहित प्रेम सफल रसखान। रसखान कहते कि बिना गुण रूप धन आदि को जाने, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ के, शुद्ध कामना से किया हुआ प्रेम ही सफल प्रेम माना जाता है। दूसरा है श्रृंगार और भक्ति का समन्वय। समन्वय मतलब संतुलन बनाए रखना, कि इन्होंने अपने काव्य में श्रृंगार और भक्ति का संतुलन बनाए रखा है। इनके श्रृंगार में कहीं अतिशयता नहीं आ गई है, न ही भक्ति के कारण इनके काव्य में स्थूलता या नीरसता आई है। श्रृंगार और भक्ति का संतुलित रूप इन्होंने अपने काव्य में रखा है, जिस कारण इनके काव्य को पाठकों ने सच्चे हृदय से पढ़ा है। फिर कला पक्ष। कला पक्ष में इनकी भाषा है शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। अपने काव्य में ब्रज भाषा के मधुर रूप का प्रयोग रसखान के द्वारा किया गया है। सरलता, सरसता और प्रभावमयता उनके काव्य की अन्य विशेषता है, जिसके कारण उनका काव्य पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम रहा है। लोक प्रचलित मुहावरों, लोकोक्तियों का भी इन्होंने सफल प्रयोग किया है, जिससे इनकी भाषा है वो सार्थक और आकर्षक बन गई है। छंद और अलंकार, सवैया, कवित तथा दोहा छंद का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। रसखान ने यमक और अनुप्रास अलंकार का विशेषकर प्रयोग किया है। रस 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 प्रयोग की दृष्टि से शांत, वात्सल्य और श्रृंगार आदि रसों का इन्होंने सुंदर प्रयोग किया है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते उन्होंने श्रृंगार रस का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। अंतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि रसखान के काव्य में भाव पक्ष तथा कला पक्ष में अपूर्व समन्वय है। समन्वय मतलब जैसे उन्होंने भावना अपने काव्य में डाली है, उतनी ही सुंदर भाषा, छंद, अलंकार का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। उनका काव्य दृष्टिकोण श्रेष्ठ है। कृष्ण भक्त कवियों में रसखान को सदैव आदर और सम्मान के साथ हमेशा याद किया जाएगा। ये था रसखान का जीवन परिचय। अब इसमें एक प्रश्न ये है कि रसखान को भक्ति काल का कवि माना जाता है या प्रीति काल का। तो जब हम उनका समय सीमा और उनकी रचनाओं को देखते हैं तो उनका कुछ समय भक्ति काल में आता है और कुछ समय प्रीति काल में। उनकी जो कुछ रचनाएं हैं
कृष्ण भक्ति पर आधारित, वो भक्ति काल में आती है। और अष्टायाम जैसी कुछ रचनाएं हैं, सुजान रस खान है, प्रेम वाटिका है, उसमें कुछ तत्व रीतिकाल के माने जाते हैं, इसलिए इन्हें भक्ति काल में भी स्थान दिया जाता है और रीतिकाल में भी। कल से हम रस खान के छंदों को पढ़ेंगे, यानी कि इनके पद करेंगे व्याख्या। आज के लिए इतना ही, आप सब लीव कर सकते हो।